उन्नाव के क्रांतिकारियों ने समय समय पर अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर उन्हें ज़िले के शौर्य का एहसास कराया। राजा राव राम बख्श, चंद्रिका बख्श सिंह, देवी बख्श सिंह, उमराव सिंह, लाऊ भाट, चंद्रशेखर आज़ाद, गुलाब सिंह लोधी सरीखे तमाम अमर बलिदानियों का ज़िले की माटी से जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि 1857 की क्रांति में उन्नाव के योगदान का जिक्र मिलता है। क्रांतिकारी गतिविधियों से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों पर तमाम जुल्म ढाए और उन्हें सूली पर चढ़ाया, लेकिन क्रांति की मशाल उन्नाव में थमी नहीं। आज भी उन्नाव में अंग्रेज़ों के जुल्म के निशान जिंदा हैं। स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन में डोंडिया खेड़ा बक्सर के राजा राम बख्श सिंह ने ब्रिटिश शासकों के 11 जनरलों को मौत के घाट उतारकर आज़ादी का शंखनाद किया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों को मौत के मुंह में धकेलने वाले ज़िले के वीरों की गाथाएं आज भी लोकगीतों और आल्हा के माध्यम से सुनाई जाती हैं। इन क्रांतिकारियों से परेशान अंग्रेज़ों ने कोर्ट से लेकर जेल और सूली घर तक का इंतज़ाम ज़िले में कर रखा था। आज हम आपको उन्नाव की ऐसी ही एक जेल और उसी में बने सूली घर से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आपको अंग्रेज़ों की क्रूरता का एहसास ज़रूर होगा। मौजूदा समय में उन्नाव के राजकीय इंटर कॉलेज की प्राचीन इमारत कभी अंग्रेज़ी हुकूमत की जेल हुआ करती थी। इसी जेल में बना फांसी घर आज भी क्रांतिकारियों के साथ ढाए जुल्म की गवाही दे रहा है। इसी फांसी घर में अंग्रेज़ों ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को सूली पर चढ़ाया था। इसकी पुष्टि अंग्रेज़ों के समय में लिखा गया ज़िले का गजेटियर भी करता है, जिसके मुताबिक साल 1860 में तत्कालीन कोर्ट के पास कारागार का निर्माण हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य शुरू होने के करीब 2 साल बाद ज़िला मुख्यालयों पर कानून तोड़ने वालों को सज़ा देने के लिए जेलें बनाई गई थीं। सिविल क्षेत्र में बनी इस जेल में उस दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाने वालों को बंद करके यातनाएं दी जाती थीं। इतना ही नहीं, कई क्रांतिकारियों को गोरे शासकों ने इसी जेल में सूली पर चढ़ा दिया। शुरुआती दौर में कारागार में जेलर या जेल अधीक्षक जैसे पद बनाने के बजाय गोरी सरकार ने जेल के साथ अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सिविल सर्जन को सौंप रखी थीं। जेल का निर्माण न्यायालय के पास ही किया गया था। वहीं मौजूदा कचहरी और कलेक्ट्रेट में ही अलग अलग अदालतों का संचालन और न्यायिक कामकाज होता था। अब केवल बार एसोसिएशन भवन और विकास भवन के बीच अंग्रेज़ी शासन में तैयार भवन के कुछ अवशेष ही बचे हैं। उन्नाव का पुराना गैजेटियर बताता है कि ब्रिटिश सरकार की शुरुआत के समय शहर की आबादी मात्र 13,109 थी। यह वो समय था जब म्यूनिसिपल बोर्ड का अपना पुलिस बल था, जो आज के पुलिस कमिश्नरेट की तर्ज पर था, और म्यूनिसिपल पुलिस शहरी कानून व्यवस्था संभालती थी। इसमें 1903 तक 19 अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे। इतना ही नहीं, आज की ट्रैफिक पुलिस की तर्ज पर अंग्रेज़ों के समय में रोड पुलिस हुआ करती थी, जो गंगा पुल की सुरक्षा के साथ पेट्रोलिंग भी करती थी। कानपुर सीमा की ओर गंगा नदी पर पुल बनते ही अंग्रेज़ों ने हाईवे पुलिस की तर्ज पर वर्ष 1920 में रोड पुलिस की तैनाती की थी। रोड पुलिस में शामिल 58 कर्मचारी गंगा पुल पर तैनात रहते थे। रोड पुलिस लखनऊ से गंगा पुल तक पेट्रोलिंग भी करती थी। यह पेट्रोलिंग घोड़े और साइकिल से की जाती थी। वहीं आज हम आज़ाद हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की जेल ब्रितानिया हुकूमत के जुल्म और क्रांतिकारियों के शौर्य की दास्तां बयां कर रही है।